मित्रों, अभी हम आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में आए हैं। संतोष सर हमारे साथ हैं और एक सिंगर भाई भी आए हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कैसे हैं सर? ठीक है। ठीक है, अच्छे हैं। अभी तो युद्ध चल रहा है, सुरक्षित है कि नहीं आप? हम लोग तो ठीक ही हैं और सब लोग ठीक रहे हैं, भगवान से तो यही सब लोग चाहते हैं जी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मेरा नाम। कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ क्या करते हैं? और सिंगिंग करने के लिए मैं संतोष सर के पास आया हूँ। ओके, गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए संतोष सर जी, के पास जी, आए जी। हैं। सही बात है सर। ये सिंगर हैं। हाँ। कलकत्ता में जॉब करते हैं जी। और आए हैं। 2 गाना इनको कल गवा लिए रात में। 2 गाना रिकॉर्ड हो चुका है? हाँ, जी। 2 गाना गवाए हैं और आज एक कव्वाली जो है इनको बताया जा रहा है, तो राइटर लिखेंगे तो फिर गवाएंगे। मतलब कि 3 से 4 गाने जो है रिकॉर्ड होने वाले हैं? नहीं, 2 ही गाना इनका रिकॉर्ड हुआ कल। हाँ। जो कि RCM कंपनी से रिलीज होगा। RCM से? RCM से बहुत होगा। बड़ा ब्रांड कंपनी है। उसी से हम लोग करते हैं, जितना भी मेरे सिंगर हैं RCM से, आदिशक्ति से और कभी कभी वेब म्यूजिक से। जी। तो इनको गवाए थे कल ही। जी। तो थोड़ा सा गा के सुनाएंगे, कौन सा गाना? बिल्कुल बिल्कुल। गाल गुलाबी चाल शराबी, गाल गुलाबी चाल शराबी, एक पहला मुखरा है ये। हाँ। और एक दूसरा है। दूसरा कौन सा? दूसरा है गैली हम फिल्म देखे, गैली हम फिल्म देखे, सया संगेली फिसटन। ये दूसरा मुखरा हो। ये 2 गाने हैं। 2 गाने। कब तक आने वाला है? अब देखिए, अब संतोष सर के पर डिपेंड करता है कितना जल्दी रिलीज करवा देते हैं ये। संतोष सर कब रिलीज करा रहे इतना बेहतर गाना? जैसे कल गवाए थे और आज मिक्सिंग होगा, कल भी मिक्सिंग होगा, क्योंकि मिक्सिंग में ज़्यादा समय लगता है। जी। उसके बाद फिर शूटिंग कर देंगे इनका। जी। तो संतोष सर खुद मिक्सिंग करने वाले हैं या किसी और म्यूजिक डायरेक्टर के पास भेजेंगे? टोटल काम हमसे तो नहीं हो पाएगा ना, हाँ। चूँकि सब लोग रहते हैं तो मिक्सिंग हो जाता है, शूटिंग भी हो जाता है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग का यूनिट वर्क काम है, तो आप सोच सकते हैं कैमरा चलाना, फिर शूट करना, फिर मेकअप मैन, मॉडल, कोरस के कलाकार, फिर लाइट मैन, सैटेलाइट मैन, मतलब सारा व्यवस्था। जी। तो एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो हम लोग का यूनिट बड़ा काम है, रिकॉर्डिंग करना, नया म्यूजिक बनाना, शूट करना, रिलीज कर देना। तो उसमें मुख्य हम हैं, सबको गाइड करते रहते हैं, काम समय पर करते हैं। हाँ, 1-2 दिन इधर उधर होता है, बाकी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, और लोग सोचते भी है कि एक गायकर जो है, सिंगर जो है, वो स्टूडियो में जाके गाना गा देता है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं वो गाना कैसे गवाते हैं। कितना मुश्किल होता है कि एक नए सिंगर को का रिकॉर्डिंग करना। मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है, चूँकि बहुत सारा धुन है जो कि भिखारी ठाकुर के ज़माने से बहुत सारा धुन है। तो कभी कभी नया धुन भी हम लोग बना लेते हैं, और कभी कभी कोई भी धुन अगर दिमाग में आ गया तो राइटर जैसे जो लिखेंगे उसी पर ना हम लोग म्यूजिक बनाएंगे। जी, जी। तो मुख्य है इसमें राइटर। जी। राइटर जो लिखे हैं, तो गीत है, गज़ल है, कव्वाली है, झूमर है, सोहर है, पूर्वी है, निर्गुण है, बहुत सारा चीज़ है डायरेक्टर, लेकिन राइटर भी मुख्य है। फिर हम लोग का जो यूनिट में और सब शूटिंग वूटिंग जो कर रहे हैं, सारा कैमरामैन चला रहे हैं, उन लोग का भी हाथ रहता है ना। हम लोग देखिए कैमरा के पीछे रहते हैं और सिंगर कैमरा के आगे रहता है। तो जिनका फेस आगे है उन्हीं का ना चेहरा चमकेगा। यही बात है। चलिए, हम राइट सिंगर साहब से जानना चाहेंगे, क्या करते हैं आप वैसे? ऐसे तो मैं जॉब करता हूँ मैं। तो कैसा आपने सोचा कि चलिए भाई हम आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं, वहाँ गाएंगे? मुझे ऐसा लगा कि मैं यूट्यूब पे मैं देखा था इनका इंटरव्यू, और जैसा मैं इंटरव्यू देखा वैसा मुझे देखने को भी मिला जब मैं यहाँ आया। तो मैंने चूज़ किया ये, इसी रिकॉर्डिंग सेंटर को मैंने चूज़ किया। हाँ। और मैंने आया, जैसा कि अभी आउटपुट तो आने वाला है, अभी तत्काल तो इनपुट हमको ले लिया गया है, आउटपुट तो बाद में संतोष सर ही देंगे, अब क्या आएगा नहीं आएगा। अब क्या लगता है संतोष सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मेहनत की है, नो डाउट। गाना हिट होगा कि नहीं होगा? अब बिल्कुल होना चाहिए, मेहनत जब किए हैं तो होना ही चाहिए। लिखा हुआ भी अच्छा है, मुखड़ा भी अच्छा है, तो हिट तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, बिल्कुल। और आगे देखिए अब क्या होता है। वो तो आपका कोई और पुराना गाना रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं? गाए? नहीं, फर्स्ट बार मैंने संतोष सर के पास से रिकॉर्डिंग
पहली बार हुआ है? पहली बार फर्स्ट मेरा यही है। कोई एक गाना सुना दीजिए अपने जुबान से जो आपको अच्छा लगता है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गए मिठिया अमियाँ, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बहुत बढ़िया गाना है। चलिए संतोष सर से बात करेंगे। सर, अभी देखा जाए वर्तमान समय में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इस विषय में आपको क्या लग रहा है? तो अभी सिंदूर जो हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर, अभी लाठी बाकी है, अभी टुकली ऑपरेशन होगा, लाठी का ऑपरेशन होगा, पायल का भी होगा ऑपरेशन, अबड़ी चूड़ी बिंदिया सब का ऑपरेशन हो जाएगा। अब सिर्फ सिंदूरदान हुआ है। हाँ, तो इसलिए ना रतिया समझौता किया भाई, कल ही समझौता कर लिया। 5-6 बजे से सीज फायर है, बंद हो गया, अब युद्ध बंद हो गया। तो आप पहल किए कि बंद कर दीजिए युद्ध, तो ये नेस तो लोग तैयारे रहते हैं। मनमोहन सिंह को बनाया गया, और राजीव गांधी जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक, उसके बाद सोनिया गांधी को क्यों नहीं बनाए? वो जानते थे कि हम बना देंगे ना, पूरा समाज में जनता में मैसेज चला जाएगा कि अरे इसको क्यों बना दिया, ये तो पूरा खोखला कर देगा देश को। किसी के भी मन में भावना यही आ जाएगा कि इटली की है भाई, तो ये भारत को कैसे बढ़िया चलाएगी, तो खोखला हो सकता है भारत। तो उसके बाद राजीव गांधी अपना बेटा को बनाना चाह रहे थे, लेकिन बेटा जब बड़ा हो जाएगा, बेशक हो जाएगा, तब न बनाएगा जी। अब बनने जोग हो गए हैं राहुल गांधी जी, तब बनने जोग हैं तब बनेंगे कि क्या बनेंगे। लेकिन अभी बीजेपी का पूरा अथी है, और यही सरकार रहे जो कि देखिए धौंस से भी सरकार देश चलता है। ऐसा नहीं है कि एक घर को देखिए, घर भी धौंस से चलता है। जब तक धौंस नहीं रहेगा तो कोई भी आवेगा रंगबाजी चंदा मांग के चला जाएगा, कोई भी आगे आवेगा दुगाड़ी पर अंट संट बोल करके लूट के चला जाएगा। तो आजकल का बेटा की नहीं समझना चाहिए कि मेरा माता पिता इंसान, खूब इंसान रहेगा ना तब हमको बड़ा अच्छा लगेगा। इंसान तो है ही आपका माता पिता, लेकिन जब लूटने आ रहा है आपके घर को, धन संपत्ति का, तो वहाँ बचाव करना फर्ज है, वहाँ कड़क होना फर्ज है। वही बात है बीजेपी शासक में। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर इसको टिकली बिंदिया ऑपरेशन सब चीज़ का, पायल का भी कर दीजिए, जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। तो खैर समझौता कर लिया, हो गया, अच्छी बात है, यही बात है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए, आपके पास अगर आए रिकॉर्डिंग गाना कराने के लिए तो कैसे आ सकते हैं? ये मीठापुर के बलग में पड़ता है, रामकृष्णा नगर। तो मेरा नंबर तो वही है पुराना 7428741245, यानी 7428741245। सुरेंद्र जी भी कभी कभी उठाते हैं, तो हम भी उठाते हैं, कभी कभी यही सब उठाते हैं, मुकेश जी भी रहते हैं, तो सब लोग आते हैं।